हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज़ है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। सो नो टाइम बाउंडेशन, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो रीडिंग है वो हर किसी के साथ रेजोनेट हो जाए, हर किसी के साथ मैच हो जाए, ठीक है। सो क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की आप देख सकते हैं, एंड मैच होती है तभी इस रीडिंग को देखिएगा। एंड किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मैं अपने बेटे के लिए देख सकती हूँ, मैं अपने बहू के लिए देख सकती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, लव के लिए, रिलेशनशिप के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए देख सकते हैं। मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मत पूछा करिए, ये रिलेशनशिप की रीडिंग है। आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम, है ना। बहुत सारे रिलेशन होते हैं इस दुनिया में, फ्रेंडशिप का भी रिलेशन होता है, लव का भी होता है, हर तरह के रिलेशन होते हैं, सभी के लिए देख सकते हैं। बस इतना कर लिया करिए, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आइज़ को क्लोज कर लिया करिए और आंखें बंद करके अपने पर्सन का फेस सोच लिया करिए या उनका नाम लेकर इस रीडिंग को देखेंगे ना, तो एनर्जी ज़्यादा आपके साथ मैच करेगी। सो क्या सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की, देख लेते हैं डियर गाइस। सो पर्सनली अगर आपको मेरे से गाइडेंस लेनी है तो बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा नंबर सिर्फ मेरे वीडियो पर ही मिलेगा जिस पर आप रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ, तो कमेंट सेक्शन के नंबर से बचें। देखिए मेरे को यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज़, फर्स्ट एनर्जीज़ की कुछ नाराज़गी मुझे आप दोनों के बीच में दिख रही है, ठीक है। फर्स्ट एनर्जीज़ तो मेरे को यहाँ पर ये आ रही है कि आप दोनों के बीच में नाराज़गी हुई और नाराज़गी की वजह से आई थिंक आपके पर्सन आपसे बात करना बंद कर दिया है। मे भी काफ़ी टाइम हो गया है कि आप लोगों के बीच में ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि मैं देख रही हूँ। मतलब काफ़ी टाइम से आई थिंक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। कुछ भी बात सुनने को आपके पर्सन जो है वो राज़ी नहीं है। आई थिंक आप उनको कॉल कर रहे होगे, आप उनको मैसेज कर रहे होगे, लेकिन वो गुस्से में हैं और कोई भी आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई भी मैसेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर गुस्से की बता रही है। एनर्जीज़ यहाँ पर ये बता रही है कि देखो फीलिंग्स में उनके ट्रूनेस है। अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि सौम्या मैम नाराज़ हैं तो क्या प्यार नहीं करते हैं, तो मैं आपसे बोलूँगी कि ऑफ़ कोर्स प्यार करते हैं, ऑफ़ कोर्स उनकी फीलिंग्स ट्रू हैं आपके लिए। आप ऐसा मत समझिए कि उनकी फीलिंग्स में ट्रूनेस नहीं है, फीलिंग्स में केयरिंग नहीं है, फीलिंग्स में लव नहीं, कुछ ऐसा नहीं। गुस्सा है उनकी फीलिंग्स में, नाराज़गी दिखाई दे रही है। नाराज़गी भी ऐसी दिख रही है कि जो हो सकता है कि बेमतलब की हो, ये भी दिख रही है। क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी हुई हैं जो मिस्टेक, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, इसलिए कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हुई हैं जो आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यू हो गई है या फिर आपने कुछ ऐसा बोल दिया उनको, ठीक है। लेकिन कुछ एनर्जीज़ मेरे को ऐसी दिख रही है कि जो एनर्जीज़ बेमतलब में आ गई हैं। मतलब वो नाराज़ तो हैं आपसे, ठीक है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं आपको। मतलब नाराज़गी तो दिख रही है उनकी, लेकिन फीलिंग्स में लव भी है, लेकिन वो नाराज़गी उनकी बिना मतलब की नाराज़गी है। मतलब सडनली उनका बिहेवियर चेंज हो जाना, सडनली बात कर देना, बंद कर देना, मतलब ब्लॉक कर देना, बिना मतलब का आर्ग्यू करना या बेमतलब में कुछ ऐसी बात आपसे कह देना जो शायद आपने नहीं किया है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, जिसका पश्चाताप आपके पर्सन को अब हो रहा है। मतलब यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, पास्ट की बता रही हूँ, जिसकी वजह से आई थिंक आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना। और अभी भी मुझे कुछ लोगों का एनर्जीज़ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है। मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन काफ़ी टाइम से है। और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है, तो भी कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स हैं आई थिंक आप दोनों के बीच में, जो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज़ में मेरे को चेंजेस दिख रहे हैं। मतलब चेंज यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आप लोगों में अभी इस टाइम पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है, आप प्रॉपर बात कर रहे हो, मैसेजेस भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो पहले वाली जो बात थी, वो पहले वाला जो लव था,
वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके पीछे दो रीज़न हो रहे हैं। एक तो फर्स्ट रीज़न, उनको आपकी तरफ से कुछ डाउट्स हो गए हैं जो कि क्लियर नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज़, थर्ड पर्सन की वजह से स्ट्रेस, थर्ड पार्टी का फोर्स करना, थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल करना, थर्ड पर्सन का एवरी टाइम उनसे झगड़ा करना, आर्ग्यू करना, जिससे उनको लग रहा है कि लाइफ में ये हो क्या रहा है। मतलब जब बहुत ज़्यादा इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो वो समझ नहीं पाता, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। तो मुझे यहाँ पर यही चीज़ नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन आपको बेशक पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, और जब तक वो आपके साथ थे खुश भी थे, लेकिन सडनली उनको उनकी लाइफ में चेंज आया है। ये जो भी थर्ड पार्टी मेरे को दिख रही है एनर्जीज़ में, वो क्या करती है कि वो सिर्फ अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीती है, आपके पर्सन के हिसाब से कोई चीज़ को नहीं चलती है। जिससे क्या हो रहा है कि आपके जो पर्सन है, जो पार्टनर हैं, वो स्ट्रेस में आ रहे हैं, तनाव में आ रहे हैं। वो आपसे लव करते हैं, आपसे अपनी फीलिंग शेयर भी करते हैं, उनके दिल में आपको लेकर प्यार भी है, यहाँ पर लव का कार्ड भी आपके लिए आया, लेकिन उसके बाद भी वो आपसे वो बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं जो बातें वो आपसे पहले करते थे। रीज़न, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना। आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं ये पर्सन, आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज भी करना चाहते हैं, आपको अपना जीवन साथी, लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं आपको। लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है, मेन चीज़ यहाँ पर ये हो रही है कि आप लोगों के बीच में एक ऐसी एनर्जी जनरेट हो रही है, एक ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन का स्ट्रेस अपनी लाइफ में ले रहे हैं। मतलब थर्ड पर्सन का फोर्स, थर्ड पर्सन का स्ट्रेस, जिससे वो आप अपने मन की कर नहीं पा रहे हैं। मतलब वो इस थर्ड पर्सन के साथ रहना नहीं चाहते हैं, पहली चीज़ तो, और उन्हें रहना पड़ रहा है। दूसरी चीज़, क्योंकि रहने में क्या हो रहा है कि वो उनके साथ आर्ग्यू, झगड़ा और उनकी आपस में बनती नहीं, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं आपके पर्सन को कि जो थर्ड पार्टी है सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही भला सोचती है, अपने बारे में सोचती है, मतलब अपने काम निकलवाती है आपके पर्सन से। इस चीज़ की वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस में, तनाव में। तो वो इस थर्ड पर्सन का साथ छोड़ना चाहते हैं। लेकिन मेरे को लग रहा है कि दो चीज़ें, एक तो लीगली हो सकता है कि थर्ड पर्सन से रिश्ता हो कुछ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि बहुत ज़्यादा फोर्स थर्ड पार्टी कर रही है। तो इन चीज़ों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और स्ट्रेस में है, जिससे वो आपसे खुलकर अपने दिल की बातें, खुलकर अपने दिल की फीलिंग्स या कुछ ऐसी चीज़ें वो नहीं कर पा रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा उन दोनों के बीच में तनाव हो रहा है। तो वो चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं, ठीक से बात ना करना, अपनी फीलिंग्स ठीक से शेयर ना करना, जो दिल में है वो नहीं, क्योंकि दिल में अब क्या है कि बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, तनाव बहुत हो रहा है। तो यहाँ पर लव करने के बाद भी आपसे, आपको अनब्लॉक करने के बाद भी आपसे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ठीक होने के बाद भी आपसे वो पहले जैसी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि उनके माइंड में बहुत ज़्यादा तनाव है और रुका हुआ एनर्जीज़ है। सो यहाँ पर ये सिचुएशन हो रही है। मैं आपको राशि बता देती हूँ। पहले ही मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, लिब्रा दिख रहे हैं, एक्वेरियस, वर्गो एंड मीन राशि, Pisces, yes, and Sagittarius, Aries. अब चीज़ें चेंज हो रही हैं एंड कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं अगेन। तो ठीक है, तो इस टाइम पर जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये चीज़ को बता रही है कि अभी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हैं आपके रिलेशन में, लेकिन वो चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि आपके पर्सन जो हैं वो आपसे लव करते हैं। तो फीलिंग्स आपके साथ शेयर करेंगे एंड आई थिंक धीरे धीरे स्टार्ट होगा। लेकिन ये जो पर्सन है ये थर्ड पर्सन से निकलना चाहते हैं बाहर, और थर्ड पार्टी की वजह से ही ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपसे लव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके साथ रह नहीं पा रहे हैं। तो थर्ड पर्सन में ये पूरी तरीके से फंसाव महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इनके साथ ना तो ये मैरिज करना चाहते हैं, ना ही इनके साथ कोई मैरिज जैसा रिलेशन चाहते हैं,
और ना ही इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। अगर ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली से, इनके परिवार का कोई हिस्सा है, कोई पर्सन है, तो ये उस पर्सन से चाहते हैं कि ये कम से कम इन्हें आज़ादी दे अपने कामों को करने की। मीन्स कहीं ना कहीं जिसके साथ ये रिलेशन रखना चाहते हैं, जिसके साथ ये खुश हैं, जिसको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, उसके साथ ही रहना चाहते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं और उस चीज़ को ये कोई भी इन्हें रोके ना, और कोई भी चीज़ इनकी रुकावट ना बने। तो यहाँ पर इनकी फीलिंग्स आपके लिए लविंग है, लव का कार्ड निकला है, लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जो कि स्ट्रेस एनर्जीज़ जो है, जो कि यहाँ पर बता रही है कि वो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से, जिसकी वजह से आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी है एंड वो पूरी तरीके से आपको अपनी लाइफ में नहीं ला पा रहे हैं एंड शो ये कर रहे हैं आपसे। हो सकता है कि आपसे कुछ छुपा रहे हो या आपसे इस तरीके से वेव कर रहे हो जिससे आप उनको गलत समझ रहे हो, या फिर आप ये सोच रहे हो कि आपसे लव करते हैं कि नहीं, जबकि इनकी फीलिंग्स आपके लिए लविंग फीलिंग्स है, लेकिन शो ये ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आपको नहीं जानते हैं या फिर आपको अपनी लाइफ में लेकर नहीं आना चाहते। अंडरस्टैंड? सो ये एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी। बताइएगा कितना कनेक्ट किया है आपने एंड टेक केयर, बाय बाय।